नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और मेरे साथ एक युवा नेता हैं सैफुद्दीन अहमद जी। और लगता है कि तेजस्वी यादव तो युवा हैं ही, युवाओं की फौज बना रहे हैं। आप बहुत एक्शन में हैं अलीनगर में। जाहिर सी बात है, ये ऐसा नहीं है कि इलेक्शन चुनाव के दौरान ही जो सो मैं एक्टिव हूँ। जब मैं 20 वर्ष का था, उस बीच में श्री सिद्दीकी साहब जो है, जब 2008 में डेलीमिशन चेंज हुआ, 2010 और 2015 में जो अलीनगर से वो विन किए थे, और पहले जो था बहेड़ा विधानसभा था जो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र था। तो श्री सिद्दीकी साहब तो खैर नाम के मोहताज है नहीं, आप तो जान ही रहे हैं। तो वहाँ उस समय में मैं 20 वर्ष के आयु में 70-75 मोटरसाइकिल लेकर के मैं उनके लिए कैंपेन महीनों तक किया। और मैं ये जान रहा था कि भाई किसी तरीके से मैं इतना प्रयास करूं जहां से इनको वोट नहीं मिलता था, आज जहां कम मार्जिन मतलब हमेशा रहता था कि भाई वोटों के मामलात में, तो मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता था कि मैं क्या करूं और किस वे में काम करूं उनके लिए कि उनको इसका फ़ायदा मिले। तो मैं कैंपेनिंग शुरू किया मोटरसाइकिल से। आप सोचिए कि 75 मोटरसाइकिल तो 100-150 आदमी तो रहते ही थे। सब चीज़ करना, हरे कुछ ना, मतलब पूरा बेलौस। मकसद था अपने नेता को जिताना, मकसद था कि अपने पार्टी को मजबूती देना, और एक मजबूत कार्यकर्ता के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं रणनीति भी खुद बनाता था और आज भी एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे मैं काम करता हूँ। तो तेजस्वी जी की जहाँ तक बात है, जाहिर सी बात है कि भाई वो भी युवा हैं, और जितने भी युवा हैं, एक धड़कन मतलब जो एक धड़कता है ना, तो तेजस्वी जी उसमें वास करते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं बहुत शुरू से ही राजनीति में जो सक्रिय रहा, सक्रिय राजनीति की अगर बात करें तो 12-13 सालों की बात मैं कह सकता हूं कि सक्रिय राजनीति में रहा, लेकिन उससे पूर्व तो मैं हमेशा से जुड़ा ही रहा, करता ही रहा पार्टी के लिए। बहुत लोग होते हैं कि भाई ले लेते हैं कि अपना भौकाल दिखाने के लिए सदस्यता ये वो, लेकिन कार्यकर्ता असल में नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता अगर आपके साथ है, मजबूती से खड़ा है, वही पार्टी को और अपने नेता को जिताता है। और कार्यकर्ता होना किसी भी पार्टी के लिए वो एक रीढ़ का काम करता है, बैकबोन का काम अब करता पिछली है। बार तो विनोद मिश्रा लड़े थे, हार भी गए। क्यों उनको टिकट, आधार क्या था? आप तो पिछली बार भी लड़ सकते थे। देखिए, राजनीति में है कि जो सर्वो सर्वा होते हैं, अगर हमारे क्षेत्र के लिए सर्वो सर्वा देखा जाए तो कौन है? श्री सिद्दीकी साहब है। पार्टी में जो वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं और जो फैसला लेते हैं आला कमान, उसमें इफ एंड बट हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग एक कार्यकर्ता के नाते जो है सो साथ देना है, जिताना है, यही करते हैं। तो वो संघ के, भाजपा के हमेशा से रहें। अब पार्टी निर्णय लिया है तो भाई कुछ फैसला जो है जो पार्टी लेती है तो वो हमको तो नहीं बताती है, अदना से किसी कार्यकर्ता को नहीं। कार्यकर्ता का काम होता है सिर्फ और सिर्फ महज जो सो पार्टी को जिताना, मजबूती देना। अब वो किस कारणवश उनको लिया गया नहीं लिया गया, इसके ऊपर जो सो टीका टिप्पणी कटाक्ष करना मुझे नहीं लगता कि हम जैसे आम कार्यकर्ता के लिए जो सो उचित होगा। तब है कि सारे लोगों ने अपने परिवार का हिस्सा माना, राजद परिवार का हिस्सा, उनको जिताने का पूरा प्रयास हुआ, लेकिन मुकद्दर तो भाई कोई मैं आप तो लिख नहीं सकते हैं। तो उनकी पराजय हुई 3100 वोट से। हालांकि सिद्दीकी साहब ने पूरा जान लगाया, पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरा जान लगाया, उनका कहीं कोई विरोध भी नहीं था, और उनके ऊपर लांछन भी बहुत सारे लगे। उसके बाद भी जो है उनको इतना वोट आ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तब है कि इस बार जहाँ तक है, मैं ये चाहूँगा कि अगर युवा की बात होती है, श्री सिद्दीकी साहब तो ऐसे भी एमएलसी बन चुके हैं, युवा की बात होती है तो मैं क्यों नहीं, जो 20 सालों से निरंतर प्रयासरत रहा, पार्टी के लिए काम करता रहा, 13 साल के सक्रिय राजनीति में एक समाज सेवी होने के नाते हमने हर एक काम किया, योग्यता क्षमता जो है मैं दर्शाया। अब अगर कार्यकर्ता को नहीं आप देते हैं तो जाहिर सी बात है इसका गलत एक मैसेज जाता है। और आपके बारे में कहा जाता है कि आपने अपना एक अलग विधानसभा का मैनिफेस्टो भी जारी किया है। हाँ, वो संकल्प है मेरा, वो निजी स्तर पे मैं करूंगा, जो मैं पूरे देश में पहला ऐसा व्यक्ति रहूंगा। मैं बताया ना कि तेजस्वी जी के पास जो विजन है, तो मैं भी युवा हूं, मैं भी तो विजन रखूंगा। वो प्रदेश के पटल पे बात करेंगे, मैं विधानसभा के पटल पे बात करूंगा। तो मेरे विधानसभा में क्या कमी है मुझे पता है। तो 14 संकल्प जो है मिला जुला उसी का है कि मैं पत्रकारों के लिए भी सोच रहा हूँ, किसानों के लिए भी सोच रहा हूँ, नौजवानों के लिए भी सोच रहा हूँ, बेरोजगारों के लिए भी सोच रहा हूँ, स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जान पढ़ को उसके लिए भी सोच रहा हूँ। और हर 6 महीने में जो सो गांव गांव तक जो है मोहल्ला क्लिनिक जो है हमारा, वो वहाँ पहुँचेगा। उनको कोई पैसा वैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सोफिस्टिकेटेड लाइब्रेरी हर एक प्रखंड में जो है सो डाला जाएगा, जहाँ कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पावर चली जाएगी, कैसे क्या होगा नहीं होगा। वहाँ पढ़ाई लिखाई अपना आराम से कीजिए, 24 घंटे सारी फैसिलिटीज़ वहाँ रहेगी।
कोई जाए तो अपना तेजस्वी यादव के लाइन पर सोच रहे हैं, एकदम बदला हुआ आरजेडी दिखाई देगा। एकदम होना चाहिए भाई, हम युवा हैं, एक जो सोच होनी चाहिए, ऐसा मतलब दिशा आप दीजिए कि जो अब तक कहीं भी बिहार में या अन्य प्रदेश में नहीं हुआ, तभी तो आप लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, तभी आपके राज्य का जो सो नाम होगा। सिर्फ यहाँ नहीं कि एक राज्य में परसेप्शन भी चेंज होगा ना, आरजेडी के बारे में ऐसे भी परसेप्शन एक अलग तरह का है, तो तेजस्वी चेंज करने की कोशिश कर भी रहे हैं। करना चाहिए, युवा है भाई। आप देखिए, एक ही धड़े पे आप चलेंगे तो नहीं होगा, आपके अंदर विजन नहीं है, सोच समझ सलाहियत नहीं, आप क्या कर लेंगे। वैसे ही विधायक के अंदर भी अगर सोच समझ सलाहियत नहीं, सब बोलते हैं हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, हमारी सरकार, एनडीए वाले भी बोलते हैं, राजद वाले भी बोलते हैं कि महागठबंधन की सरकार आएगी, लेकिन सरकार करेगी, विधायक क्या करेगा? विधायक क्या करे, क्वेश्चन ये है। तो विधायक जो है, अगर आप वहां हैं, उस क्षेत्र के हैं, तो आपको कमियां भी पता होनी चाहिए। सिर्फ विधायक फंड से, विधायक निधि फंड से आप जो रोड, सड़क, बिजली या पानी का सोचिएगा, वो तो एक अलग है। आप कमी तो बताइए। तो मैं कमी देखा कि भाई जो नहीं हुआ है, ऑटो रिक्शा के लिए भी है, जो टोटो रिक्शा ये सब है, उनके लिए भी कैसे उनका निदान हो। अब सबका कुछ चुरा रहे हैं आइडिया, लगता है नहीं, केजरीवाल का भी, प्रशांत किशोर का भी, तेजस्वी का भी। कमी है, मेरे क्षेत्र की कमी है। मैं बिहार प्रदेश के ऊपर तो नहीं रणनीति बना रहा। हाँ, अगर दे दिया जाए या राजद हमको बुलाए या खराब बात नहीं है, अच्छी चीजें, हर चीज आप वही मैं बोल रहा हूँ कि बीइंग ए स्ट्रेटेजिस्ट और बीइंग मतलब तो चुनाव लड़ाते भी हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कितना मदद होगा। आप दूसरे को तो लड़ा लेते हैं, प्रशांत किशोर भी दूसरे को लड़ाते रहे हैं, इस बार खुद प्रशांत किशोर जी बड़ा नाम है, उनको एक ब्रेक मिला 2000 ब्रेक मिला तो बड़ा नाम हो गए, आपको भी मिलता तो हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, एक इंडिविजुअल लेवल पे मुझे जो करना है जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि जो मेरे क्षेत्र की कमी है, मुझसे बेहतर कोई नहीं। मैं, आप जो क्वेश्चन किए उसका मैं जवाब देना चाह रहा था। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत कोई लोग नहीं पूछता है। अरे भाई, विधायक बनकर के आप क्या करें? मान लीजिए आपकी सरकार नहीं बनी, हाँ, आपके क्षेत्र की जो कमियां क्या आप जान रहे हैं, उसके ऊपर आप बताइए ना लोगों को। मैं रैंडम सर्वे में गया था लोगों के बीच, तो लोग यही कह रहे थे कि भाई पार्टी तो ठीक है, लेकिन हमको मेन अपना विधायक देखना है, मेरा कैंडिडेट कौन होगा, तब तय करेंगे कि वोट किसको। यही मैं सोच सबके अंदर जो सो डाला हूं कि पार्टी, जाति, धर्म से आप ऊपर उठिए। भले मैं जिस भी पार्टी का हूं, लेकिन क्या मेरे अंदर योग्यता, आपके मन लगा पार्टी है और जो आएगा उम्मीदवार, उसके अंदर वो योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, सड़क से सदन तक दहाड़ नहीं सकता है, तो काम करेगा। तो लोग मन बना चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम आरजेडी के साथ हैं, आरजेडी के वोटर हैं, लेकिन कैंडिडेट फैसला करेगा। टिकट जो है आप भैया लाइए नहीं लाइए, लेकिन इस बार आपको लड़ना तय, आपको लड़ना तय। कि ऐसा हुआ कि 2020 में जन सुराज भी मैदान में है, पहले जैसी आमने सामने की लड़ाई तो है नहीं, सीधी लड़ाई। जन सुराज भी एक बड़ा, सुनिए, जन सुराज भी एक बड़ा फैक्टर है, वो चुन चुन करके पढ़े लिखे युवाओं को टिकट दे रहा है। वैसे में आप आएंगे तो कम्पीट करेंगे, सच्चाई है। मैं जहाँ हूँ, जिधर हूँ, मैं उधर ही रहूँगा। और रही बात है, जन सुराज अपना मेहनत कर, अगर वो दे रहे हैं, युवा को टिकट दे रहे हैं, युवा को दे रहे हैं, पढ़े लिखे और हमसे बेहतर है, तो आप उसको दीजिए, मैं तो बोलूँगा हमसे बेहतर। आप स्मार्ट हैं इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप खुद पढ़े लिखे हैं और हमसे बेहतर हो सकते हैं ना। ऐसा तो मैं ये नहीं बोला कि मैं ही हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे से बेहतर है, जो किया है, करने वाला है, योग्यता क्षमता वाला है, सड़क से सदन तक दहाड़ सकता है, विजन है। और जो संकल्प मैंने जारी किया, ये भी याद रखिए, इंडिविजुअल लेवल पे संकल्प, वो भी पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में विधायक ने नहीं किया आज तक। मैं तो 35 साल से पॉलिटिक्स कवर करता है, करेगा ही नहीं ना, भी नहीं। इसीलिए तो, क्योंकि पार्टी का टिकट, उसी के ऊपर जो है चुनाव होता है, जाति धर्म, बाकी तो जान ही रहे हैं कि लास्ट में क्या। तो आपके जैसा 10-20 कैंडिडेट अगर तेजस्वी उतार दिए तो पार्टी के बारे में परसेप्शन ही बदल जाएगा। अब मेरे जैसा कितने हैं, नहीं है, बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं तो अपनी बात करूंगा अलीनगर के लिए कि इस बार श्री सिद्दीकी साहब से भी मैं गुहार लगाऊंगा, तेजस्वी जी से भी गुहार लगाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग नहीं जानते। देखिए, सिद्दीकी साहब बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत शांत, बहुत समझदार नेता है, वो मुझे नहीं लगता कि वो अड़चन बनेंगे। तेजस्वी जी की नज़र में आपको जाना जरूरी है। देखिए, श्री सिद्दीकी साहब के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर वो चाह लेंगे तो तेजस्वी जी भी चाहेंगे, लालू जी भी चाहेंगे, एटलीस्ट उस विधानसभा क्षेत्र के लिए। और मैं इन शॉर्ट बोलूं, अगर मिलेगा तो सिद्दीकी साहब की वजह से, नहीं भी मिलेगा तो सिद्दीकी साहब की वजह से। ये सिद्दीकी साहब के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं, बगैर उनके आशीर्वाद के बिना अलीनगर तो छोड़िए, पूरे मिथिला में किसी को, कोई अगर सोच रहा है ना, तो पानी का बुलबुला जो होता है ना, उतना ही देर तक टिक सकता है। सिद्दीकी जी से मिले आप? हाँ, मिले हैं, बात होती रहती है। मैं अपनी जो एक सोच है, एक जो मैं मन में अपना जो एक लेकर के चल रहा हूँ,
तो वो मैं अपनी बात को रख चुका हूँ। अब है कि ईश्वर परमेश्वर अल्लाह खुदा अब इस चीज़ को बेहतर जानते कि हमारे इसमें क्या है नहीं है, सिद्दीकी साहब बता सकते हैं। ऊपर खुदा हैं और नीचे जो पार्टी के इस पे अगर मजबूत स्तंभ की बात करें, एक अच्छे व्यक्तित्व वाले, एक अच्छे चरित्र वाले अगर नेता की बात करें तो श्री सिद्दीकी साहब। तो मैं आशा ये जरूर जता सकता हूँ कि फैसला जो है इस बार मेरे पक्ष में होगा और बेहतर फैसला होगा। आप डोरा तो एमआईएम भी डाल रहा है, मुझे खबर है। बहुत सारे पार्टी डालते रहे, एमआईएम भी डालती रही है, इसमें मतलब छुपाने वाली बात नहीं है, और भी बहुत सारे पार्टी से पूर्व में भी। तो मैं क्या बोला कि मैं जिधर हूँ उधर है, और अगर राजद टिकट नहीं देती है फिर भी मैं लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ेंगे 110%। इस बार ना का सवाल ही नहीं। तैयारी में देख रहा हूँ। वो मैं कर, यात्रा भी मैं निकाला, संकल्प भी इसलिए निकाला, और पब्लिक से मैं इसलिए मैं बोला कि भाई पार्टी नहीं, इस बार उम्मीदवार को जिताने का जो मकसद होना चाहिए, जो सही उम्मीदवार है, जो करने वाला है, क्षमता वाला, और हमसे भी अगर अच्छा है तो उसको देख लीजिए, लेकिन उम्मीदवार को जिताइए। मान लिया कि मन लायक पार्टी है, उम्मीदवार ही अच्छा नहीं है, कर ही नहीं सकता है, योग्यता क्षमता ही नहीं है, कोई नेता का बेटा, बड़का पैसा वाला, बड़का चेहरा वाला, बड़का पार्टी वाला, क्या हो जाएगा? क्या बड़ा काम करेगा? बड़ी सोच है। और हमने जो संकल्प दिया है वो पूरे भारतवर्ष में, पूरे बिहार में वो पहला है संकल्प जो निजी स्तर से करूंगा। मैं बोलता हूं कि सवाल मुझसे पूछो, और सब जनप्रतिनिधि नहीं बोलते हैं, सब सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आ गए, मैदान में होड़ है। अब मैं ये भी बोला कि अगर मेरा नाम है और मैं चुनाव में उतर रहा हूं, तभी देखिए 13 की जगह पे 26 कैंडिडेट हो जाएंगे इस बार। इतनी उम्मीद है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी? देखिए, तेजस्वी की सरकार तो 2020 में ही बन गई थी, उम्मीद की बात नहीं है, ये अटल है, ये सत्य है। जनता जो है तेजस्वी को 2020 में भी चाह रही थी, अभी भी 2025 में भी चाह रही है। और कोई क्यों दे एनडीए को, आप थोड़ा बताइए। क्या बलात्कारियों का जो सम्मान करते हैं उसके लिए दिया जाए? बेरोजगारी जो बढ़ाए, महंगाई जो बढ़ाए, पलायन जो हो रहा है उसके लिए दिया जाए? किसके लिए दिया जाए? बीजेपी कहती है ना कि बीजेपी कहती है कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। अरे भाई, तो ये क्या है जो मैं बताया हूं, ये क्या मंगल राज है? जंगल राज अगर आप बोल रहे हैं तेजस्वी आ जाएगा और जो डर दिखा रहे हैं, तो आपकी तो सरकार कब से है, क्या करके दिए? तेजस्वी जो भी घोषणा किए हैं माँ बहनों के लिए, युवाओं के लिए, तेजस्वी की ही तो आप बात कर रहे हैं। और आज इतना डर हो गया कि आप 10-10 हज़ार सबके अकाउंट में पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो अक्लमंद है, बिहार की जो जनता है, आप लोगों से निवेदन करता हूं इस चीज़ को जानिएगा कि बिहार की जनता, अब बिहार के युवा इस बार ठगाने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि अभी दिल्ली में हाल फिलहाल में हुआ चुनाव, क्या हुआ? दिल्ली में क्या वादा किए थे, क्या हुआ? हाल फिलहाल का बता रहे। बाकी जहां भी भाजपा शासित राज्य और सरकार जो है, वहां पे कोई भी एक भी काम जो सो उसने नहीं किया है। हर एक वादे उनके जो है सो जुमला साबित हुआ है। और खुद 2014 में जब जीत करके केंद्र में भी आए थे तो क्या बोले थे? हमारे गृह मंत्री जो है माननीय अमित शाह बोले कि वो चुनाव में बोल दिया जाता है, वो जुमला है, फिर बोल देंगे। तो जो बीजेपी या भाजपा शासित जहां भी राज्य है, वहां पे कहीं कोई काम नहीं, जो वादा है उसके खिलाफ में हर एक कुछ हुआ। सिर्फ नफरत की राजनीति हो रही है, गुंडे, मवाली, बलात्कारी, इन्हीं लोग को बढ़ाया जा रहा है। शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, यही राजनीति रह गई है भाजपा की। क्या बात करेंगे वो तेजस्वी की, क्या बात करेंगे? पांव के धूल के बराबर भी कोई नहीं है। ये इसलिए नहीं कि मुझे टिकट मिले इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये हकीकत है, पांव के धूल के बराबर भी नहीं है। कोई एक नेता पहली बार मैं देख रहा हूं कि आरजेडी में कोई ऐसा नेता भी है जो इतना अच्छा बोल लेता है। नहीं, देखिए, हमारा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, या कोई मुझे आकर के नहीं बताएगा तो ना। हमने थोड़े बताया था आपको। तो मेरा यही है कि जब आप समझ सलाहियत रखते हैं, आप दिन रात आप पढ़ते हैं, और हर एक कुछ को आप मद्देनज़र रखते हुए जो भी सवाल आप कर रहे हैं, तो हर चीज़ को मैं मद्देनज़र रखते हुए वो पॉइंट्स, वो सारे चीज़ों को मैं सम्मिलित करने की कोशिश करता हूँ। चुनाव की तैयारी में क्या खास तैयारी आपकी है अभी तक? देखिए, खास तैयारी ऐसा है कि कुछ जो भी बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कौन कौन समुदाय मेरे पक्ष में इस बार आएंगे, और हमने उसको आज़ादी दिया कि लोकसभा में आप जिधर आप रहिए, लेकिन इस बार जो है सो विधानसभा में आप मेरे पक्ष में रहिए। तो जो राजद को नहीं दिए हैं, जो नहीं करते रहे हैं, वो लोग भी हमारे साथ रहेंगे। दूसरी बात है, युवा तो रहेंगे, कोई भी पार्टी का कैसा भी है जो है। जदयू तो समझिए नीलबट्टे सन्नाटा जो साफ होने जा रही है वक्फ को लेकर के, वो भी जो समुदाय, जिस समुदाय से, वो तो हमारे साथ रहेंगे। जो सही सोच समझ सलाहियत रखते हैं, जो हर एक धर्म का सम्मान करते हैं। अब मैं खुद भी
इंसानियत का मानने वाला हूँ, तो जाहिर सी बात है जितने भी लोग जो इंसानियत को मानते हैं और हर एक धर्म का सम्मान करते हैं और जो विकास चाहते हैं, सच्चा विकास, जुमले वाला नहीं, तो वो तो हमारे साथ रहेंगे। तो रणनीति MIM वाला खेल नहीं बिगाड़ेगा आरजेडी का? देखिए, सब पार्टी आती है, सब पार्टी अपना अपना जो है सो दमखम दिखाने की कोशिश करती है। मैं भी ये नहीं बोल सकता कि मैं ही जीत जाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर दावा करूंगा कि अगर टिकट मिलता तो अपार मतों से जीतूंगा। सब आए मैदान में, अकेला थोड़ी है भाई, रेस में जब दौड़ता है तो घोड़े तो बहुत रहेंगे ना, लेकिन नज़र किस पे रहेगी? जो अच्छा है, जो मतलब तेज दौड़ सकता है। अब 100 घोड़े हैं, उसमें एक अगर सफ़ेद घोड़ा रहेगा तो नज़र पहले किस पे जाएगा? सफ़ेद घोड़ा पे। और जो जीतेगा तो एक ही जीतेगा। तो ये चलता रहता है। अब MIM हो या जनसुराज हो या कोई और भी पार्टी अन्य XYZ हो, उससे क्या लेना देना? आप मैदान में जब उतर गए, रणभूमि में उतर गए हैं, तो आपको लड़ना है। जीत सैफुद्दीन जी, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देख लिया, अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इस बार तेजस्वी यादव बिल्कुल बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी दलों की भी नकेल कसे हुए हैं। कोई दल टिकट न बेच पाए, कमजोर उम्मीदवार न उतार पाए, इस पर विशेष ध्यान है तेजस्वी यादव का। न खाएंगे न खाने देंगे। और इस उम्मीदवार को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव कैसे कैसे उम्मीदवार मैदान में उतारने वाले हैं। कितनी चुनौती बढ़ेगी एनडीए की। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि अब पहले वाली आरजेडी नहीं रही, ये तेजस्वी यादव की आरजेडी है, जहाँ युवा आ रहे हैं राजनीति में, जो समाज को समझते हैं, एक अलग स्तर पर जाकर सोचते हैं और कुछ करने का जज्बा भी है इनमें।